Hello dear of our students, today I am going to prove about root 3 is an irrational number. In previous class I discussed about root 2 is an irrational number. So now it is important question to ask CBSE board examination. So carefully evaluation and observe. यहाँ हम देखेंगे कि रूट 3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है वो किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो जिस तरह से रूट 2 को हमने प्रूफ किया था कि यह एक इरेशनल नंबर है, इन द सेम वे वी विल ट्राई टू प्रूफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट अस गो स्टार्ट नाउ। इफ possible then let root 3 is a rational number and no any common factor between p and q। अब जो है यहाँ पे मैं यह लेट करके चलूँगा कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसका प्रूवन स्टेटमेंट में यह कंट्राडिक्ट के द्वारा प्रूफ होता है। कंट्राडिक्ट क्या कहता है? इफ़ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन वी हैव टू सपोज दैट अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें ये करना है कि अगर ये जो प्रूफ मुझे करना है उसके अपोजिट मुझे लेट करना है। यही कहता है कंट्राडिक्शन मेथड या मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इज सेइंग दैट इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू then we have to suppose that a statement is not true, means false। तो यहाँ root 3 is an irrational number that will have to be proved by us, but we have to suppose about root 3 is a rational number, and after discussing we will calculate root 3 is a irrational number। तो हम लोग देखते हैं। तो यह लेट कर लिया है रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट it in the form of p by q where q doesn't equal 0 and no any common factor between common factor between p and q। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा मैंने प्रूफ किया। मैं प्रूफ किया हूँ कि कोई कॉमन फैक्टर p और q के बीच में नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ हम कुछ भी p और q में कुछ कॉमन फैक्टर दिखा देते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम अपने जो मंजिल है हमारा उसके तरफ मूव कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। 10 सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है। रूट 3 इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कैसे रिमूव होता है। स्क्वायर रूट कैन बी रिमूव्ड बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसमें। इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इधर भी करेंगे स्क्वायरिंग तो ये हमारा क्या आ जाएगा? p बाई क्यू होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ सिर्फ रूट 3 आएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, दैट्स ओके फ्रॉम हेयर।
आफ्टर कैलकुलेटिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 3। यहाँ देखते हैं कि पी स्क्वायर में 3 से डिवाइड करने पर क्यू स्क्वायर आ रहा है। समझ बात आ रही है? ठीक है, तो जब जो है पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पे हमारा क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस implies that 3 also divides q, सॉरी here is p, क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ पे तो p को ही डिवाइड करेगा। तो इसका तो मतलब ये है कि ये पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो p को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब p को डिवाइड करेगा 3, तो इसका मतलब है कि p के अंदर में 3 हमारा इन्वॉल्व है। इट मीन्स दैट 3 p कंटेन्स 3 एज कॉमन फैक्टर और फैक्टर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p, ठीक है ना। तो हमारा 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है p का। यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल्स टू 3c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर्स c। फ्रॉम फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट हम इसे लेट किए हैं, तो फर्स्ट से देखते हैं 3/1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू, पी के जगह पे 3 तो 3c का होल स्क्वायर करेंगे, बाई क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसे आएगा, यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स, और इस तरह से क्यू स्क्वायर से क्या हम क्यू स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो सी स्क्वायर आएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्यू स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। तो कैन बी रिटन लाइक दिस, thus 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस implies that 3 also divides q। तो जब 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ q, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों में रहेगा तो कॉमन फैक्टर होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक में है तो फैक्टर होगा। तो हमने क्या देखा, 3 जो है p का भी फैक्टर था और 3 q का ही फैक्टर था, जबकि हमने क्या लेट किया था कि 3 हमारा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था एक्सेप्ट 1, यहाँ लिखना भूल चुके हैं, एक्सेप्ट 1 लिख दीजिए, एक्सेप्ट 1, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ एक के अतिरिक्त 3 जो है हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने लेट किया था कि नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q एक्सेप्ट 1, बट हेयर इज कमिंग 3 is a common factor between p and q, so our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट, हैंस √3
इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप इसे क्या करेंगे, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ फैक्टर होगा, कॉमन यहाँ से हटा देंगे प्लीज़, और बाकी सब करेक्ट है। तो जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप नीचे में कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहे हैं, या फिर सर इस वीडियो को एक बार फिर जो है एनालाइज कर दीजिए। तो वाकई मैं आपका रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। ऑब्वियसली विल सेंड मी रिक्वेस्ट कमेंट, आई विल लाइक योर कमेंट, एंड वन रिक्वेस्ट टू यू, like, share and subscribe my channel and comment also, through which we can give you better to best. Thank you so much dear students.